राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, व्यास कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी जी इन पंक्तियों में श्री सीता जी की, भगवती सीता की वंदना करते हुए कहते हैं, जो जनक की पुत्री है और सारे संसार को जन्म देने वाली जगत जननी माँ है, और भगवान श्री राघवेंद्र की जो अतिशय प्रिया है, उन श्री जानकी जी के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने जगत जननी के प्रति अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी। तो जहां तक श्री सीता जी के स्वरूप का संबंध है, अलग अलग रूपों में उनका निरूपण अलग अलग महापुरुषों ने, भिन्न भिन्न महापुरुषों ने किया। भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में श्री सीता जी क्या है, तो उनका कहना है कि ये जो परमा शांति है वही सीता, और इनकी उपलब्धि के बिना, तो जैसे रावण के वध के पश्चात जब अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान राम और उसकी सीता विराजमान होते हैं, तो राम राज्य की स्थापना होती है, सुख शांति का संचार होता है, चारों ओर आनंद मंगल का वातावरण व्याप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब उसके हृदय के सिंहासन पर भगवान और भगवती सीता विराजमान। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये स्त्री भगवती सीता जो है वो तो मूर्तिमती शांति है, और इन्हीं को लेकर के हृदय के सिंहासन पर भगवान विराजमान है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजित। तो वेदांत की भाषा में कहें तो श्री सीता जी शांति है। तो अगर योग की भाषा में श्री सीता जी के स्वरूप पर विचार करें तो श्री सीता जी का आध्यात्मिक योग में रूप प्रस्तुत किया गया है विवाह के प्रसंग में। तो जब चारों राजकुमार और चारों राजकन्याओं का विवाह होता है तो उसमें एक बड़ा विचित्र अनोखा क्रम है। अधिक संगत तो ये होता कि चारों राजकुमारों का विवाह एक साथ होता, पर आप में से जिन लोगों ने उस प्रसंग को पढ़ा होगा, और मुझे विश्वास है कि आप में से सभी लोगों ने उसे पढ़ा होगा, तो उसमें आप एक अनोखा क्रम पाएंगे कि पहले भगवती श्री सीता और भगवान राम के विवाह का वर्णन अलग किया गया है, और विवाह के प्रसंग के बाद फिर ये कहा गया कि तब महाराज श्री जनक ने गुरु वशिष्ठ और सतानंद जी से आज्ञा प्राप्त किया, और फिर जो 3 अन्य कन्याएं थी उनको बुलाया गया, और उन तीनों कन्याओं का विवाह तीनों भाइयों से एक साथ संपन्न हुआ। तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक विवाह अलग हुआ सीताराम का, भगवान राम और श्री सीता का, और तीनों भाइयों का विवाह बाद में हुआ। तो इस क्रम का, ये जो क्रम का एक परिवर्तन है, 4 भाई हैं, 4 राजकुमारों का विवाह होना है तो चारों का साथ होना चाहिए, पर चारों का साथ में न होकर के एक का अलग और 3 का विवाह बाद में संपन्न होता है। कैसे गोस्वामी जी एक आध्यात्मिक रूप देते हैं, और उसका तात्पर्य है कि अगर जीवन क्रम में अगर हमारे, क्योंकि वो इस विवाह को केवल साधारण विवाह के रूप में नहीं देखते,
वे तुलना करते हैं कि महाराज श्री जनक का जो मंडप है वो जीव का अंतःकरण, और जैसे महाराज श्री जनक के अंतःकरण के मंडप में चारों राजकुमारों का चारों कन्याओं के साथ विवाह हुआ, इसी प्रकार से जब जीव के अंतःकरण में चारों राजकुमार और चारों कन्याओं का मिलन होता है तो जीव के जीवन में कृतकृत्यता, जैसे जनक को जैसे विवाह के बाद दिव्य सुख की अनुभूति हुई, परम प्रसन्नता की अनुभूति हुई, तो इसी प्रकार से हमारे आपके हृदय के मंडप में भी जब ये चारों विवाह पूरे होंगे तो हमारे आपके जीवन में समग्रता और शांति का संचार हो। और वो जो चारों विवाह अंतःकरण के हृदय के मंडप में होंगे उनमें भी क्रम यही है कि ये विवाह यानी कठिन जो विवाह है, ये जो तीनों राजकुमारों का विवाह है वो तो सरलता से संपन्न हो जाता है, पर श्री सीता और श्री राम के विवाह में बड़ी कठिनाइयां, धनुर्भंग और धनुर्भंग के पश्चात अनेक प्रक्रियाओं के बाद तब विवाह संपन्न होता है, और एक बार श्री सीता और भगवान राम का विवाह संपन्न हो जाने के बाद फिर अन्य विवाह सरलता से हो जाते हैं। और यही हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जनक का मंडप क्या है, तो उनकी पंक्ति आपने पढ़ी होगी, सुंदरी सुंदर वरन सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराज। तो ये जीव के अंतःकरण में जैसे चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विद्यमान हो, इसी प्रकार से चारों राजकुमार चारों कन्याओं के साथ विराजमान है। तो ये अवस्थाओं का नाम का अगर क्रम की दृष्टि से देखें तो ये जो तीन राजकुमारियां हैं तो ये है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के प्रतीक। जैसे उर्मिला जी जो है वो जागृत अवस्था के प्रतीक, का मांडवी जी जो है का वो स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के प्रतीक, श्री स्तुतिकीर्ति जो है वो स्वप्नावस्था के प्रतीक। तो ये तीन अवस्थाएं ऐसी हैं कि जिनका साक्षात्कार हमें आपको दिन रात होता रहता है। जागृत अवस्था हम देखते हैं, हम आप देखते हैं, जग रहे हैं, गहरी नींद में कभी चले जाते हैं तो सुषुप्ति अवस्था है, और कभी नींद और जागृत के बीच की एक तीसरी अवस्था है, जब सोए होने पर भी हम सपना देखते हैं, तब वो सपनावस्था। पर रामचरितमानस में कहा गया कि एक चौथी अवस्था और जब तक इस चौथी अवस्था की खोज नहीं की जाएगी और चौथी अवस्था का स्वामी से मिलन नहीं होगा, तब तक तीनों अवस्थाओं के जीवन में होते हुए भी समग्रता का बोध नहीं होगा। तो चौथी अवस्था कौन है? जो कि स्पष्ट हमें आपको नहीं दिखाई देती है, वही सीता जी, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। जागृत सुषुप्ति और स्वप्नावस्था वो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, पर ये जो तुरीयावस्था है, तो इस तुरीयावस्था को योगी लोग योगाभ्यास के द्वारा समाधि में जिस स्थिति का उदय होता है अंतःकरण में, उसी का नाम तुरीयावस्था। और यही सीता जो है वही तुरीयावस्था, और श्री राम साक्षात ब्रह्म। तो जनक के मंडप में श्री सीता और राम के विवाह का अगर योग की दृष्टि से विचार करें तो इसका अभिप्राय यह है कि जब समाधि के काल में योगी तुरीयावस्था को प्राप्त करता है और तुरीयावस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तब उसके जीवन में समग्रता और कृतकृत्यता का बोध होता है, और यही वस्तुतः श्री सीता और राम का विवाह। तो वेदांत की भाषा में अगर कहिए तो श्री सीता और भगवान राम का मिलन आत्मा राम और शांति स्वरूपा श्री सीता का मिलन है। तो अगर योग की दृष्टि से विचार कीजिए तो ये तुरीय और ब्रह्म का दिव्य स्वरूप है। और अगर आप भक्तों की भाषा में विचार करें तो भक्त लोग श्री सीता जी को तीसरा नाम लेते हैं। तो भक्तों की दृष्टि में सीता जी तुरीयावस्था भी उनका रूप होगा, का उनका शांति स्वरूप भी है ही, लेकिन भक्तों ने उनके लिए मुख्य रूप से कहा कि श्री सीता तो मूर्तिमती साक्षात भक्ति ही है। वही भक्ति है कि जिन भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जाता है। इसलिए जिसमें श्री भरत जी ने चित्रकूट के आश्रम में प्रवेश किया और वट वृक्ष की छाया में उन्होंने दर्शन किया, तो चित्रकूट में वट वृक्ष की छाया में भगवान राम बैठे हुए हैं, मुन मंडली से घिरे हुए, और श्री सीता जी उनके वाम भाग में विराजमान। वो स्वामी जी कहते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है, लसत मंजु मुनि मंडली
मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे और भगत सच्चिदानंद। तो जैसे लगता है कि ईश्वर सच्चिदानंद और भक्त ही शरीर धारण करके वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए, तो बड़ी सांकेतिक बात है। एक तो चित्रकूट और चित्रकूट में वट वृक्ष की छाया में, तो वट का अर्थ तो आप जानते ही हैं। यहाँ प्रयाग के लोग अगर वट का अर्थ नहीं जानेंगे तो कहाँ के लोग जानेंगे। यहाँ तो मुख्य प्रतीक ही यहाँ का जो है, प्रयाग का सर्वोत्कृष्ट चिन्ह ही जो है वो अक्षय वट। और गोस्वामी जी ने इस वट को रामचरितमानस में बड़ा महत्व दिया। तो इसलिए एक विशेष बात आप पाएंगे कि जैसे अगर भौगोलिक दृष्टि से विचार करके देखें और अगर आज कोई हिमालय में कैलाश पर्वत पर जाए तो उसे कहीं पर वट वृक्ष नहीं दिखाई देगा, लेकिन गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस में आपको अवश्य मिलेगा कि भगवान शंकर पार्वती जी को जहां पर कथा सुनाते हैं तो वहां पर वट का वृक्ष है और तरु विलोकित शिव उस वृक्ष को देख करके अति सुख भयऊ और निज कर डास नागरी उछाला बैठे सहज सम कृपाला। तो भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में अपना बागंबर बिछा करके बैठ गए। पार्वती जी ने आके चरणों में प्रणाम किया और भगवान शंकर ने वट वृक्ष की छाया में ही कथा सुना। तो उसका अभिप्राय कि प्रथम कथा जो हुई वो भी वट वृक्ष की छाया में हुई। कथा के द्वितीय आचार्य काकभूषुंडी है, उन्होंने गरुड़ को कथा सुनाई और उनके सुनाने का स्थान यद्यपि सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत के विषय में मान्यता ये है कि ये सोने का पर्वत, लेकिन वहां पर भी कथा जहां पर होती है वहां पर गोस्वामी जी इस वृक्ष का नाम लाना नहीं भूलते। उन्होंने कहा जहां पर काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं वहां पर कौन सा वृक्ष लगा हुआ है, कहाँ बैठ करके लोग कथा कहते सुनते हैं। तो उनका बटतर कहारी कथा प्रसंगा आवई सुनई अनेक विहंगा। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं और विविध प्रकार के पक्षी जो है उस कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो द्वितीय कथा भी जो होती है वहां वट मिला हुआ है और तृतीय कथा का केंद्र तो तीर्थराज प्रयाग ही है। यहाँ तो प्रसिद्ध अक्षय वट है ही, तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि जहां भी कहीं राम कथा है वहां पर गोस्वामी जी वट वृक्ष की चर्चा करना नहीं भूलते। और चित्रकूट में भी अगर भगवान राम बैठे हुए हैं तो वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भगवान का दर्शन करना है तो वट वृक्ष की छाया में जाइए, और अगर भगवान की कथा सुनना है तो वट वृक्ष की छाया में बैठिए। बिना वट के न तो कथा हो सकती है न तो भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो वट को गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, वट विश्वास आचल निज धर्म। तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय वट गोस्वामी जी से पूछा गया, अक्षय वट क्या है? बोले जो भक्त के अंतःकरण में सुदृढ़ कभी न मिटने वाला विश्वास है। अक्षय माने जिसका कभी विनाश नहीं हो, तो जो कभी न मिटने वाला विश्वास है यही अक्षय वट। और उसका अभिप्राय ये कि विश्वास न हो तो न कथा कही जा सकती है न सुनी जा सकती है। अगर श्रोता और वक्ता दोनों विश्वास की छाया में न बैठे हुए हो, विश्वास लेकर के वक्ता न बोले, अगर वक्ता को स्वयं अपनी कही गई बात पर विश्वास न हो और श्रोता उसको विश्वास पूर्वक ग्रहण न कर रहा हो तो कथा रस की अनुभूति नहीं होगी। और इसी प्रकार से जहां पर सुनने वाला व्यक्ति अंतःकरण में संशयालु होकर के बैठेगा वहां भी कथा रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए वट से जुड़ा हुआ है कथा प्रसंग। और चित्रकूट की भूमि में भी गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर भी भगवान राम जहाँ पर बैठते हैं वो वट वृक्ष है और वहीं पर श्री सीता जी के साथ भगवान राम। तो उसका अभिप्राय ये है कि श्री सीता जी अब वट वृक्ष की छाया में भगवान राम के साथ श्री सीता जी बैठी हुई है, क्योंकि भाई भक्ति का और विश्वास का तो ऐसा संबंध है। तो रामचरितमानस में तो कह दिया गया कि और कोई शर्त नहीं, पर ये एक निश्चित शर्त है कि बिनु विश्वास भगत नहीं और तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीव न लह विश्राम। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि विश्वास की छाया में ही ब्रह्म का साक्षात भगवान श्री राम और भक्ति स्वरूपा श्री सीता विराजमान। तो अब वेदांत की भाषा में ये शांति है, कि योग की भाषा में तुर्यावस्था है, भक्तों की भाषा में ये साक्षात भक्ति है, और भगवान राम व्यवहार की एक भाषा में जो अपना उनका नाता उस परिचय के रूप में जहां पर श्री सीता जी का परिचय देते हैं
तो जिस समय मनु के सामने भगवान राम और श्री सीता प्रकट हुए, तो उस समय भगवान राम ने मनु को श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा, इन श्री सीता जी को मैं बताना चाहता हूं ये कौन है। तो भगवान ने उनका परिचय दिया, आदि शक्ति यही जगह उपजाया, ये आदि शक्ति है। एक तो ये कह करके परिचय देते हैं कि सीता आदि शक्ति है, और दूसरा परिचय देते हैं कि ये माया। आदि शक्ति यही जगह उपजाया, सो अवतरी ही मौर्य हमारे, तो जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, निर्माण किया है, और जो मेरी माया मेरे साथ, मैं जब अवतरित होऊंगा तो मेरी माया, मेरी शक्ति सीता भी अवतरित होंगी। और इस तरह से श्री सीता जी के इतने रूपों में परिचय श्री रामचरितमानस में दिए गए। माया के रूप में, भक्ति के रूप में, शांति के रूप में, तुरीयावस्था के रूप में। और अगर कोई गोस्वामी जी से पूछे कि आपकी दृष्टि में श्री सीता कौन है, तो उन्होंने कहा है तो हमारी माँ। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अब विचार करके अगर देखिए तो संसार में जितने व्यक्ति हैं सब श्री सीता जी की खोज में लगे हुए। इसलिए रामायण में सारी कथा के केंद्र में कौन है? श्री सीता जी। इसका अभिप्राय ये है कि जनकपुर का ये सारा समारंभ किसके लिए है? श्री सीता और भगवान राम के मिलन के लिए। और श्री सीता और भगवान श्री राम के मिलन के पश्चात भी अगर आप ध्यान से देखें कि अगर श्री सीता राम का मिलन न हो तो न तो विवाह की लीला सामने आवेगी, और न तो आगे चल करके जो संघर्ष का विशद वर्णन है कि भगवान राम और रावण के युद्ध का, मिलन में भी मुख्य हेतु, संयोग में भी मुख्य स्वरूप सीता जी ही, और रावण के विरुद्ध जो भगवान राम का भी संघर्ष है उसमें भी केंद्र बिंदु श्री सीता है। इसका तात्पर्य क्या कि वस्तुतः श्री सीता जो है वो सर्वरूपा, और वो सर्वरूपा श्री सीता जो है का वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। कि जब कोई वेदांती उन्हें ढूंढता है तो वो शांति के रूप में दिखाई देती है, जब योगी उन्हें पाना चाहता है तो तुरीयावस्था के रूप में उन्हें पाता है, जब भक्त उनका साक्षात्कार करता है, भक्ति जब उनके चरणों में पहुंचता है तो भक्ति के रूप में, और जब कोई व्यक्ति सृष्ट तत्व के रहस्य को जानने वाले के रूप में जानना चाहता है तो माया के रूप में आ जाती है, और जब कोई व्यक्ति नन्हे से बालक के रूप में, जैसे तुलसीदास जी है वो अपने को छोटा बालक मानते, बालक के रूप में जब देखता है तो उसको माँ के रूप में श्री सीता दिखाई देती है। और इस तरह से श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी के अगणित रूपों का वर्णन किया गया। और इसका अभिप्राय है कि श्री सीता जी के चरित्र को हम तब तक सही सही हृदयंगम नहीं कर सकते, उसके तात्पर्य को हम तब तक ठीक ठीक नहीं समझ सकते जब तक कि हम श्री सीता जी के इस तात्विक रूप को का अगर इस संदर्भ में आप विचार करके देखें तो आगे चल करके फिर आपको संकेत क्या मिलेगा। श्री सीता जी पहले आप इन 3 नगरों के केंद्र में श्री सीता जी को पावेंगे। वे अवतरित होती है जनकपुर में, विवाहित तो होकर के जाती है अयोध्या में, हरण करके जाई जाती है लंका में, और यहाँ पर श्री सीता जी की गोस्वामी जी जब दूसरी वंदना करते हैं बालकांड के प्रारंभ में तो कहते हैं कि श्री सीता जी शक्ति है, और शक्ति के कारण वही सृष्टि का सृजन करती हैं, वही पालन करती हैं, वही संहार रूपा भी। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभा। तो इन तीनों नगरों में श्री सीता जी के 3 रूप दिखाई दे रहे हैं। उद्भव रूपा सीता जनकपुर में, पालन रूपा श्री सीता अयोध्या में, और संहार कारिणी जिनके कारण सारा समग्र संहार हो जाता है तो उसके रूप में लंका में। तो ये जो श्री सीता जी के विलक्षण रूप है। और फिर उसमें केंद्र में कौन? एक और इन दोनों नगरों पर आप विचार कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप भूमिका को एकाग्रता से सुन लेंगे, बाद में चरित्र के क्रम से चर्चा हम उसकी लेंगे। का एक और लंका और दूसरी ओर जनकपुर। और इतना ही नहीं, आपने ध्यान दिया दोनों स्थान, जनकपुर में भी एक वाटिका और लंका में भी एक वाटिका, और उन दोनों वाटिकाओं में सीता जी को आप देखेंगे। लंका की वाटिका अशोक वाटिका, जनकपुर की वाटिका उसका कोई नाम तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, केवल भूप बाग, राजा का बाग लिख दिया। ये भी गोस्वामी जी के एक लिखने की शैली की विलक्षणता। उसका अर्थ क्या हुआ
कि भाई रावण की वाटिका का नाम लिखा गया और दूसरी ओर जनक की वाटिका का नाम नहीं लिखा गया, तो इसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि लंका जो है वो देह नगर है और जनकपुर जो है वो विदेह नगर है। तो एक वाटिका देह नगर में और दूसरी वाटिका विदेह नगर में। और याद रखिएगा, नाम जो होता है वो तो नाम को महत्व तो देह नगर वाली देते हैं, विदेह नगर में काहे का नाम हो काहे का महत्व का। विदेह नगर इसका अर्थ ये है कि नाम के प्रति सबसे अधिक आसक्ति, सुंदर से सुंदर नाम चुनने की जो होड़ है वो नाम के प्रति वो तो लंका में दिखाई देती है। रावण ने एक से एक बढ़िया नाम चुने हैं। अपनी वाटिका का नाम चुना क्या, कितना सुंदर नाम है, अशोक वाटिका। तुलसीदास जी ने कहा कि वाह, अशोक वाटिका का अर्थ क्या हुआ? अशोक माने जो शोक नष्ट कर दे। पर तुलसीदास जी ने कहा कि इस अशोक वाटिका का परिचय बस मैं एक ही वाक्य में दे सकता हूं कि ये अशोक वाटिका है, इसकी क्या विशेषता है? बोले तह अशोक उपवन जह अहाई और सीता बैठ शोक करता है। ये वो अशोक वाटिका है जहां सीता जी शोक में आंसू बहा रहे हैं। ये व्यंग्य है, कितना विचित्र विरोधाभास का। नाम तो अशोक वाटिका, पर जिस अशोक वाटिका में शांति की आंखों में आंसू हो, तुरीयावस्था की आंखों में आंसू हो, भक्ति की आंखों में आंसू हो, इसका ऐसा विचित्र दृश्य है रावण के यहाँ कि उस अशोक वाटिका में तो एक और उस वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन आपको होगा, ये विदेह नगर की वाटिका। और इसका अभिप्राय क्या है कि शक्ति तो सर्वव्यापिनी है, देह नगर में भी है, विदेह नगर में भी है, अयोध्या में भी है, लंका में भी है, जनकपुर में भी है। शक्ति कहाँ नहीं? जैसे श्री सीता जी के जन्म की बात जब आप पढ़ते हैं तो बड़े विलक्षण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। साधारण क्रम की दृष्टि से जनक जी की पत्नी सुनैना है, तो श्री सीता जी का जन्म होना चाहिए सुनैना जी के गर्भ से। इस तरह से महाराज जनक की पुत्री वो कहलाती। पर कथा ये आती है कि जनक की पत्नी सुनैना के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, अब तो हल चलाते हुए पृथ्वी से उनका जन्म हुआ। तो श्री सीता जी के जन्म की जो अलौकिक गाथा है, किनका पृथ्वी से जन्म हुआ। फिर आप लंका के युद्ध में पढ़ते हैं कि जब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली तो वस्तुतः श्री सीता जी अग्नि में ही थी और अग्नि से ही अग्निदेव श्री सीता जी को लेकर के प्रकट हुए और भगवान राम को उन्होंने अर्पित किया। वहां दिखाई देता है कि श्री सीता जी अग्नि से प्रकट हो गई। तो प्रारंभ में देखें तो श्री सीता जी पृथ्वी से प्रकट होती हैं। लंका कांड के अंतिम संकेत में आता है कि वो अग्नि से प्रकट होती हैं। और अगर श्री सीता जी का एक स्वरूप जो पौराणिक रूप है, श्री सीता जी महालक्ष्मी ही सीता के रूप में जन्म लेती हैं। भगवान विष्णु अवतरित होते हैं श्री राम के रूप में, लक्ष्मी के रूप में अवतरित होती है सीता। तो लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुआ? समुद्र से हुआ, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इसका अर्थ यह है कि केवल इतिहास के संदर्भ में समझना यथेष्ट नहीं है जब तक कि हम उसके पौराणिक और आध्यात्मिक अर्थों को भी न ग्रहण करें। और उसका अभिप्राय यह है कि सीता यदि महाशक्ति है तो महाशक्ति कहां से जन्म लेती? सृष्टि में साधारण व्यक्ति के लिए तो नियम यही है कि उसका जब जन्म होगा तो मां के गर्भ से होगा, पर महाशक्ति जब जन्म लेती है तो महाशक्ति का प्राकट्य कहां से होता है? तो ये संकेत किया गया कि महाशक्ति जो है वो तो सर्वव्यापिनी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, पृथ्वी में भी है। और उसका अभिप्राय है कि महाशक्ति जो है अपने आप को जहां से अभिव्यक्त करना चाहती है, अथवा हम महाशक्ति को जहां अभिव्यक्त करना चाहते हो। इसलिए रामायण में संकेत कहां आता है? श्री सीता जी ने अपने को जन्म देने के लिए पृथ्वी को क्यों चुना? पृथ्वी के गर्भ से ही क्यों प्रकट हुई? सुनैना जी के गर्भ से क्यों नहीं प्रकट हुई? और उसका तात्पर्य यह है कि आपको रामचरितमानस के पुराण में मिलता है कि रावण के अत्याचार से, सीता जी के रावण के अत्याचार से पृथ्वी सबसे पहले व्याकुलता पृथ्वी को होती है। और उस पृथ्वी को ऐसा प्रतीत होता है कि इस भार को सहन करने की क्षमता, इस भार को सहने की शक्ति हम में नहीं। और तब वो पीड़ा से, भार से व्याकुल होकर के मुनियों के पास जाती है। मुनियों ने कहा कि रावण के अत्याचार से हम लोग स्वयं संत्रस्त हैं। और फिर पृथ्वी और मुनि मिलकर के देवता के पास जाते हैं। देवता भी अपनी असमर्थता का ज्ञापन करते हैं और तब सब मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। और तब ब्रह्मा भी स्पष्ट रूप से पृथ्वी के सामने घोषणा कर देते हैं, हमरऊ कछु न बसाई, पृथ्वी मेरा भी कोई बस नहीं, मैं तो सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूं। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसका परिणाम देना मेरी बाध्यता है।
रावण ने भी अगर सत्कर्म किए हैं और तपस्या की है तो उसके परिणाम स्वरूप उसको जो फल प्राप्त होने हैं वो तो देने की बाध्यता मेरे सामने भी है। मैं रावण के संबंध में कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वी निराश होने लगी तो ब्रह्मा ने कहा घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं तो हम उनका तुम्हें नाम बताए दे रहे हैं। कौन? बोले जाकर तय दासी सो अविनाशी। और साथ साथ कह दिया कि तुम्हारी ही सहायता की आवश्यकता उनको नहीं है। तब कि जाकर तय दासी सो अविनाशी हमारा तोर सहाय, वही ईश्वर हमारी तुम्हारी दोनों की सहायता करेगा। तो पृथ्वी व्याकुल होकर के सबसे सहायता मांग रही है कि हमारे इस भार को उतारने वाले भगवान कैसे मिले। और श्री सीता जी ने जन्म लिया तो कहां से लिया? पृथ्वी के गर्भ से ही जन्म ले लिया। क्यों? पृथ्वी भटक रही थी सहायता के लिए कि कोई मेरी सहायता करे, कि जिसकी सहायता से मैं अपने भार का अपहरण कर सकूं। श्री सीता जी ने पृथ्वी के माध्यम से जन्म लेकर के मानो पृथ्वी को यह संकेत किया कि मैं तो तुम्हारे अंतराल में, ये शक्ति कहां पर है? इसका अभिप्राय व्यक्ति भटक रहा है बाहर, दूसरों के पास सहायता के लिए हम चारों ओर जा रहे हैं और महाशक्ति कहां छिपी हुई है? जैसे पृथ्वी के गर्भ में ही शक्ति छिपी हुई थी पर पृथ्वी को स्वयं पता नहीं था, इसी प्रकार से हमारे आपके अंतःकरण में भी ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है कि जहां पर महाशक्ति विराजमान न हो, महाशक्ति न हो। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम समझ सकें कि महाशक्ति कहाँ है। और इसका अर्थ है कि पृथ्वी ही मूल केंद्र इसीलिए बनी कि पृथ्वी के मन में ही रावण के अत्याचार से सबसे बड़ी पीड़ा थी। इसलिए महाशक्ति के जन्म की जो गाथा है वो भी बड़ी अनोखी है कि महाशक्ति ने जन्म भी लिया तो पृथ्वी के माध्यम से लिया, पृथ्वी के गर्भ से लिया। और इस तरह से जन्म लेने के पश्चात फिर वो यहाँ पर गोस्वामी जी संकेत करते हैं। अब देखेंगे, रावण सीता जी को पाना चाहता है और जनक श्री सीता जी को पा लेते हैं। अब ये संकेत, और उसका अर्थ क्या है किसी दृष्टि से विचार करके देखिए। तो आप यूं विचार करके देखें कि श्री सीता शक्ति है, और श्री सीता अगर शक्ति है तो अच्छा और बुरा प्रत्येक व्यक्ति रामचरितमानस में लिखा हुआ है। महाराज जनक के नगर में श्री जानकी प्रकट होती हैं, पृथ्वी के माध्यम से, पृथ्वी के गर्भ से श्री सीता जी को उन्होंने पाया। और पाया कब? गोस्वामी तो केवल रामचरितमानस में सांकेतिक रूप से पृथ्वी के पुत्री के रूप में नाम उनका देते हैं,